हेलो, हाय, नमस्ते, राम राम मित्रों। मैं आप लोगों के लिए हिंदी कंपटीशन एग्ज़ाम से संबंधित टीजीटी पीजीटी के लिए कुछ हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ को लेकर के आया हूँ। कृपया ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। एक क्रम में इसको रखने का प्रयास किया हूँ। सबसे पहले शुरुआत होती है हिंदी साहित्य के लेखन की। गरसा दत्तासी करते हैं। इसका प्रथम भाग 1839 में और दूसरा भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित होता है। इसका द्वितीय संस्करण जो होता है 1871 में 3 भागों में प्रकाशित होता है। यह फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। इस्तवार दला लित्युत्तर हिंदुस्तानी इस पूरे ग्रंथ का नाम है। यह वर्णानुक्रम पद्धति में है। वर्णानुक्रम माने जैसे ABCD ऐसे सीरियल वाइज से लिखा गया है। फिर इसके बाद आ जाते हैं महेश दत्त शुक्ल 1873 में लिखते हैं भाषा काव्य संग्रह। फिर उसके बाद आते हैं शिव सिंह सेंगर, भारतीय हैं। 1883 ईस्वी में शिव सिंह सरोज नामक पुस्तक लिखते हैं। इसमें 838 भाषा कवियों का उल्लेख है। फिर इसके बाद आते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। इसमें 252 कवि शामिल किए हैं। यह जो है कि 952 कवि को शामिल किए हैं। यह 1888 ईस्वी में प्रकाशित होती है। इनके पुस्तक का नाम है मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। यह सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ स्वीकार किया जाता है। फिर इसके बाद आते हैं डॉक्टर किशोरीलाल। देखो यही वाला क्या कहते हैं, इसका अनुवादित रूप है। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने 1957 में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी में अनुवाद किया था। 1957 जॉर्ज ग्रियर्सन जो 1888 में द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखे थे, इसको क्या कहते हैं हिंदी में अनुवाद किए थे डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने 1957 ईस्वी में। फिर इसके बाद इसका प्रथम काल विभाजन करने मतलब पूरे हिंदी साहित्य में अगर कोई पहले काल विभाजन किया है तो इन्होंने किया है। 11 भागों में अपने हिंदी साहित्य के इतिहास को बांटते हैं। जैसे पहला है चारण काल 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी। दूसरा है 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण काल। तीसरा है जयसी की प्रेम कविता। चौथा है ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। पाँचवा है मुगल दरबार। छठा है तुलसीदास। सातवां है रीति काव्य। आठवां है तुलसीदास के अन्य परिवर्ती कवि। फिर उसके बाद नौवां आता है 18वीं शताब्दी। फिर इसके बाद आता है कंपनी के शासन में हिंदुस्तानी 10वां है। फिर इसके बाद आता है 11वां महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। फिर आते हैं चौथा है मौलवी करीमुद्दीन तज़किरा ए सुवराई हिंदी। फिर इसके बाद पांचवा है मिश्रबंधु। मिश्रबंधु में 3 भाइयों का नाम आता है गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। गणेश, श्याम, सुखदेव। फिर इसके बाद सब के आगे बिहारी मिश्र लगेगा। 1913 में मिश्रबंधु विनोद नामक पुस्तक को प्रकाशित करते हैं। इसमें लगभग कुल नहीं है भाई, कुल नहीं है, ये लगभग है। लगभग 5000 कवियों, लगभग 4500 कवि हैं। 5000 कवियों का जीवन वृत्त मिलता है। फिर इसके बाद आ जाते हैं छठा आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक को प्रकाशित करते हैं। यह पुस्तक हिंदी शब्द सागर की भूमिका में लिखी गई थी। इसमें 900 वर्षों के इतिहास को 4 कालखंड में विभाजित किए हैं। इसका नामकरण का आधार क्या है? युग प्रवृत्ति रहा है, मतलब जैसे जैसे युग बदला वैसे वैसे नाम बदले हैं। ये इसकी पद्धति है विधेयवादी पद्धति। फिर आ जाता है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। 1938 ईस्वी में डॉक्टर रामकुमार वर्मा लिखते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। 1940 ईस्वी में लिखते हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में हजारी प्रसाद द्विवेदी ही लिखते हैं। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ही लिखते हैं 1952 में। हिंदी साहित्य का अतीत 1959-1960 2 भागों में प्रकाशित है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आधुनिक हिंदी साहित्य 1941 में लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय लिखते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास अनुवादित है 1952 में लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय लिखते हैं। हिंदी साहित्य का नया इतिहास बच्चन सिंह लिखते हैं।
हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 में 2 भाग में यह गणपति चंद्र गुप्त लिखते हैं। मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1970 ईस्वी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं। हिंदी साहित्य एवं संवेदना का इतिहास 1986 में डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी लिखते हैं। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 में डॉक्टर बच्चन सिंह लिखते हैं। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 में सुमन राजे लिखते हैं। ये भैया आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, कृपया इसको देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे सब लोगों का कल्याण हो हम लोगों के साथ में। बस वही फिर से एक बात, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने भाई को ऐसे मोटिवेट करते रहें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे कंटेंट आपके लिए ला सके। धन्यवाद। राम राम। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।